स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं हरीश गंगवार और लेकर आया हूं आपके लिए रिवीजन ऑफ टेंसेस पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, जिसको आप मेरी प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में से देख सकते हैं। और रिवीजन ऑफ टेंसेस मैं इसलिए करवा रहा हूं जिससे आपको हेल्प होगी वर्ब्स को फिल करने में, जहां पर एग्जाम्स में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं या फिर कुछ पैराग्राफ दिया जाता है और वर्ब का स्पेस उसमें ब्लैंक होता है, आपको फिल करना पड़ता है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमें टेंसेस की पूरी नॉलेज होगी। तो इस लेवल पर आकर हम थोड़ा सा टेंसेस का रिवीजन करते हैं, बिकॉज टेंसेस के बारे में आप लोगों ने पहले से ही थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा स्ट्रक्चर दिया था एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस का, और अब इसमें मैं आपको नॉलेज दूंगा पैसिव वॉइस के 8 टेंसेस की। ओके, तो अब तक अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगी और आप उसको देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक ज़रूर करें, लाइक से ही पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है। वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कोई सजेशन है तो आप वो भी बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में ज़रूर पढ़ता हूँ और उसको फॉलो भी करता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे पैसिव वॉइस के 8 टेंसेस की। पैसिव वॉइस 8 टेंसेस। पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 टेंसेस होते हैं, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस और सभी 4 नीचे के पार्ट्स, 3 नीचे के पार्ट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो पैसिव वॉइस में नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका एक चार्ट बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, फिर उसके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। चलिए पहले चार्ट ही बना लेते हैं। Dear students, so you can see this is the tense chart of passive voice. इसमें मैंने verbs को साथ में नहीं रखा है, because only the third form of the verb is used in all tenses of passive voice. पैसिव वॉइस के जितने भी 8 टेंसेस हैं सभी में सिर्फ थर्ड फॉर्म ही रखी जाती है। थर्ड को लिखने का तरीका ये है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं या कुछ फ्रेंड्स क्या करते हैं कि इसमें आरडी और जोड़ देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रहे कि आरडी जोड़ने से गलत हो जाएगा, बिकॉज रोमन नंबर्स में ऐसे ही पढ़ा था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके पढ़ते हैं, उसमें आरडी अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सभी टेंसेस में क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसलिए हमने थर्ड फॉर्म कहीं भी रखा नहीं है। हर जगह थर्ड फॉर्म रखते मेरे इससे अच्छा है बस एक बार में सोच लो कि सभी टेंसेस में थर्ड फॉर्म लगती है। तो चेंज क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, जहां इज़ारम के बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, वर्स वन थर्ड फॉर्म। पता कैसे चलेगा कि थर्ड फॉर्म यहाँ पर होना चाहिए, वो हमें सब्जेक्ट से पता चलेगा। ठीक है, इज़ारम, वाज वर, शैल बी, विल बी। अब देखिए ये जो वर्ब है शिफ्ट हुई है ऊपर की तरफ। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंसेस में ये सारी वर्ब्स होती हैं। इन सब के साथ थर्ड फॉर्म होगी, पता है हमें कैसे चलेगा। आगे जो सब्जेक्ट होगा आपको बस ये देखना होगा कि वो सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कभी एक्शन को परफॉर्म नहीं करता, एक्शन पीछे वाली साइड से परफॉर्म होता है। जैसे आई एम टॉट बाय द टीचर, आई एम टॉट होगा तो आई सब्जेक्ट होगा। ठीक है, एम वर्ब होगी। तो बाद में आपको समझ में आना चाहिए
अगर बाय द टीचर लास्ट में लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है, एम की बात थर्ड फॉर्म हो जाएगी, टीच की डॉट हो जाएगा। और इसी तरह इन सब में हमें फॉलो करना है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्मूला, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन एंड पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब देखिए एक्टिव वॉइस के लास्ट वाले टेंसेस में ये वर्ब्स होंगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये वर्ब्स होंगी। कहाँ? एक्टिव वॉइस के सबसे नीचे वाले टेंसेस में। तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। मैंने एक बार कहा था कि एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव वॉइस के चार्ट में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। ये सबसे नीचे वाले में थी तो परफेक्ट में आ गई, और कंटिन्यूस में इज़ारम के साथ आईएनजी फॉर्म होता ही है। और ये वाली आईएनजी फॉर्म वाली कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब, ये सभी कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब हैं जो पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट में लग गई हैं थर्ड फॉर्म के साथ। तो अब हम करेंगे कुछ सेंटेंसेस सॉल्व इसी के बेस पर, इसी टेंस चार्ट के बेस पर। टेंस आप पहचानते चले जाएंगे। ही इज टॉट इंग्लिश। ओके, यहाँ पर रीडिंग भी और टीचिंग दोनों हो सकता है, आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है। बट अगर यहाँ पर आगे ये लग जाए बाय मी, तो बाय मी से आपको पता चल जाएगा कि टेंस है पैसिव वॉइस में, तो फॉर्म क्या होगी? थर्ड। ओके, एंड हियर ही was arrested। past indefinite, you will be given a book। बाद में कुछ भी लगा दिया जाए जैसे बाय हिम, तो इससे भी पता चल जाएगा। ना हो लगा हुआ तब भी हम और आगे पीछे के सेंटेंसेस को पढ़कर फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है। दे आर बीइंग हेल्प्ड। अच्छा, अब तो यहाँ पर आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि जो बीइंग लगा हुआ है, ठीक है, तो कंटिन्यूस है और पैसिव वॉइस में है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्लियर? ही was being beaten। तो यहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर कोई वर्ब दिया गया है तो उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। He will have been taught। Future perfect, shall have been, will have been plus third form, passive voice। Clear? shall have been और will have been, तो यहाँ पर will have been है, थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में है। एंड नेक्स्ट, फ्यूचर का कंटिन्यूस तो होता ही नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमने करवा दिया, पास्ट कंटिन्यूस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो परफेक्ट के कुछ बचते हैं। ही हैज बीन और यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो, ही हैज बीन गिवन 100 रुपीज, तो उसका मतलब उससे 100 रुपये दिए गए हैं। अब मैंने एक बात और बताई थी, पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जनरली एक्शन को परफॉर्म करता है, वही सब्जेक्ट होता है। ये कई बार पढ़ाया जाता है और आज भी मैं यही बोल रहा हूँ। बट
जब सब्जेक्ट अपनी जगह पर है और वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पैसिव वॉइस में होगा। अब वो है तो सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर टीचिंग का काम वो नहीं कर रहा है, टीचिंग इधर से हो रही इस साइड से मेरे द्वारा, ठीक है, इसलिए पैसिव वॉइस में है। और इसी तरह ही वॉज अरेस्टेड, यानी वो गिरफ्तार हुआ, तो वो खुद गिरफ्तार होने वाला है, गिरफ्तार करने वाला नहीं है। गिरफ्तार करने वाला वो परफॉर्मर होगा या डूअर होगा या सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, पैसिव वॉइस में है। और इसी तरह तुमको दिया जाएगा, ये नहीं देगा, तुम नहीं दोगे, तुमको दिया जाएगा एक किताब, तुमको एक किताब दी जाएगी उसके द्वारा, ठीक है। दे आर बीइंग हेल्प, उनकी मदद हो रही है, उनकी मदद हो रही है, लेकिन मदद करने वाले का पता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में जब टास्क कंप्लीट हो जाए, एक्शन कंप्लीट हो जाए, लेकिन करने वाले का पता ना हो, तो हम उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जब हम बोलते हैं पैसिव वॉइस में, और कुछ सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बोले जाए तभी अच्छा लगता है, एक्टिव वॉइस में बोलने से उनका मतलब ही अलग हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं ही वॉज बॉर्न, ठीक है, उसका जन्म हुआ, पैसिव वॉइस में है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या इसमें कभी लिखा होता है कि हिज फादर गेव बर्थ हिम, हिज पेरेंट्स गेव बर्थ हिम? तो ऐसा नहीं होता है ना, पैसिव वॉइस में ही सही लगता है। या फिर अ बॉम्ब एक्सप्लोडेड, एक बॉम्ब फट गया लेकिन बॉम्ब फोड़ने वाले का पता नहीं है, तो वो भी पैसिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस में बस आप ये पहचान लीजिए कि सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, कोई और परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है। क्लियर? तो ये सेंटेंसेस आपको कुछ समझ में आ गए होंगे। एक सेंटेंस में यहाँ पर और दे रहा हूँ, दे हैव बीन अरेस्टेड, बस। तो हैज बीन, हैव बीन और प्लस अरेस्टेड। तो उम्मीद करता हूँ कि पैसिव वॉइस का टेंस चार्ट आपको समझ में आया होगा, और उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। पैसिव वॉइस में आप कहीं भी चले जाइए, कोई सा टेंस पकड़ लीजिए। ये भी याद रखिए कि पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 टेंसेस होते हैं, 8 टेंसेस, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। बट एक बहुत फेमस लिंग्विस्ट हैं जो भाषा के जानकार होते हैं, लैंग्वेज को जानने वाले लोग, उनका नाम शायद मुझे अब ध्यान नहीं है, लेकिन उनका जिक्र है किताब में, और उन्होंने कहा है कि कुछ वर्ब्स को अप्लाई करके हम लास्ट वाले 4 टेंसेस को भी पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, लेकिन वो उनका तरीका दुनिया में कहीं अप्रूव्ड नहीं है। बस उन्होंने अपनी थ्योरी को सामने लाया है, थ्योरी उन्होंने दी है, बट वो कहीं भी जनरली एक्सेप्टेड नहीं है। तो हम इसलिए पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 टेंसेस को ही मानते हैं, और 8 टेंसेस को ही मानना चाहिए, क्योंकि टेंस चार्ट में आपने देखा था कि सबसे एक्टिव वॉइस के सबसे नीचे वाली जो वर्ब्स थी वो इसके पैसिव वॉइस के सबसे नीचे वाले में फिट हुई हैं। तो अगर सबसे नीचे वाले में हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ से लाएंगे? तो समस्या यहाँ आती है। इसलिए सिर्फ 8 टेंसेस होंगे, सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होगी, ओनली थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में ओनली थर्ड फॉर्म। और लास्ट में कभी कभी बाय दिया भी हो सकता है, बाय प्लस सब्जेक्ट, और नहीं भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ के समझना होगा। तो हर जगह बाय भी नहीं होता है, कहीं कहीं इन भी होता है, कहीं एट भी होता है, कहीं विद भी होता है। जैसी ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर जब मैं एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि बाय कब लगेगा, इन कब लगता है, एट, विद, ये सारी चीज़ें कब लगती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद में एक एक्सरसाइज आपको दी जाएगी। नेक्स्ट टाइम मैं पैराग्राफ सॉल्व करवाऊंगा, कुछ सेंटेंस को सॉल्व करवाऊंगा, कैसे उसमें वर्ब्स फिल करेंगे, कैसे उसको पढ़ के उसका मीनिंग निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। हैव अ वंडरफुल डे।